हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द टॉपिक इज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो एज आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, टॉटोमेरिज्म या फिर इसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रिप्टोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ द डायनामिक आइसोमेरिज्म या डायनामिक पोजिशंस में दोनों फॉर्म्स रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉर डायनामिक आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, देखिए टॉटोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन, दे आर नोन एज व्हाट टॉटोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज व्हाट टॉटोमेरिज्म। एक्चुअली ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कहने का मतलब ये है कि टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कहीं दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा होगा, बट बाय द प्रोटॉन ट्रांसफर। It is arises because of the acidic behavior of the alpha hydrogens. It is acidic as well as a base catalyzed, या तो एसिड से शुरुआत हो सकती है, बेस शुरुआत कर सकते हैं इसकी, और बोथ एग्जिस्ट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म। बोथ एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर से एक फॉर्म जो दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, सपोज आपने थोड़ा बहुत अगर सुना होगा तो कीटो एंड इनोल फॉर्म, तो इसमें जो तो डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। जो एक्चुअली ट्रू आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स एक दूसरे में चेंज नहीं होते, और ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रू आइसोमर्स और विच आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम चर्चा करें, जैसे सपोज करिए CH3CH2OH है आपके पास में, ये अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप जो है वो चेंज होगा किस चीज़ में, ईथर में जाके चेंज होगा, CH3OCH3 में जाके ये चेंज होता है। तो सपोज करिए आप घर पे अल्कोहल की बोतल लेके आए, वो लाइफ टाइम अल्कोहल ही बना रहेगा, वो ईथर में कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप ईथर की बोतल लेके आ रहे हैं तो वो लाइफ टाइम ईथर ही बना रहेगा, वो कभी आपका अल्कोहल में चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिक बात है कि आइसोमर्स कभी इंटरचेंज नहीं होते, बट टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, दे आर इंटरचेंजेबल, दे एग्जिस्ट इन अ इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो टॉटोमेरिज्म में अगर हम टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में इसमें बेटा सबसे जो पहला टाइप आता है वो आता है इसमें डायड सिस्टम एंड ट्राइड सिस्टम। इसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं, द वन इज नोन एज व्हाट डायड सिस्टम। डायड सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, डायड सिस्टम का मतलब है जहाँ पे दो एटम्स के बीच में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही होगी। अनदर वन इज ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे 3 एटम्स के बीच में 1 and 3 के बीच में प्रोटॉन की शिफ्टिंग जहाँ पर होती है, इट इज नोन एज व्हाट ट्राइड सिस्टम। डायड सिस्टम के एग्जांपल्स में दो ही एग्जांपल्स मिलेंगे, द वन इज HCN। स्ट्रक्चर ओपन करके लिखेंगे इसकी तो इस तरीके से लिखी जाएगी, HC ट्रिपली बॉन्डेड N के फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर ओपन करके लिखिएगा इसकी। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटॉन फॉर्म में अलग होता है, मैंने पहले ही आपको वहाँ पर बता दिया है कि इट इज बेसिकली व्हाट द शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन अलग होगा, प्रोटॉन यहाँ से किसके फॉर्म में अलग हुआ, H+ के फॉर्म में अलग हुआ। अगर H+ अलग हुआ तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन रहा ऐसे, और नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, फर्दर इनवाइट करेगा हाइड्रोजन या प्रोटॉन को, तो जो फॉर्मेशन करेगा वो फॉर्मेशन होगा C नेगेटिव ट्रिपली बॉन्डेड N, और नाइट्रोजन जब H के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा नाइट्रोजन के ऊपर। आई वो क्लियर है। तो HCN जो है जब वो अपना फॉर्म बनाता है, HNC बनाता है जब वो, तो दे आर नोन एज व्हाट, एक्चुअली देखेंगे ना तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में चेंज है, तो ऐसा लगता है कि दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बट नहीं, ये एक दूसरे के टॉटोमर्स बोले जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल और होता है जिसको बोलते हैं सायनिक एसिड, है ना, द वन एन एग्जाम्पल इज नोन एज व्हाट सायनिक एसिड। सायनिक एसिड होता है आपके पास में HOCN। साइनिक एसिड स्टैंड्स फॉर HOCN। यहाँ से भी क्या होगा, H निकलेगा, सबसे पहले H निकला, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, सिंगल बॉन्ड C, और ये बना हुआ है ट्रिपली बॉन्डेड N। ऑक्सीजन जब यहाँ से H+ के निकल गया, अलग निकल गया, तो नाइट्रोजन के पास कौन है, लोन पेयर, नाइट्रोजन इसको क्या करेगा, इन्वाइट करेगा, फर्दर नाइट्रोजन इसको इन्वाइट करेगा, तो ये कंडीशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऑक्सीजन नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपली बॉन्डेड N, और इससे जुड़ा हुआ एक H और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज।
हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेजोनेटिंग फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन डब्ल्यू बॉन्डेड C डब्ल्यू बॉन्डेड N और इससे जुड़ा हुआ H। तो बेसिकली अगर आपके पास लिखा हुआ है HOCN लिखा हुआ है तो HOCN जो होगा दैट विल चेंज इनटू HOCN जो होगा वो चेंज होगा HNCO में जाके चेंज होगा। इसको बोलते हैं साइनिक एसिड एंड दिस इज नोन एज व्हाट आइसोसाइनिक एसिड। द वन इज नोन एज व्हाट साइनिक, द अनदर वन इज नोन एज व्हाट आइसोसाइनिक एसिड। तो साइनिक एसिड एंड आइसोसाइनिक एसिड दीज आर द टू फॉर्म्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड। आई थिंक बात एकदम क्लियर होगी। तो ये जो सिस्टम्स हुए ये सिस्टम्स हैं आपके पास में डायड सिस्टम्स के एग्जांपल होते हैं ये। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं ट्राइड सिस्टम के एग्जांपल्स में HOCN। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं किसके रिगार्डिंग ट्राइड सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाउ सी द सेकंड जो टाइप है दैट इज ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में जनरली कैसा दिखेगा, जनरली ऐसा दिखेंगे आपको चीजें X Y डब्ल्यू बॉन्डेड Z, यहाँ से एक H जुड़ा हुआ दिखेगा। मतलब आपको एक शॉर्ट वे समझा रहा हूँ पहले तो, फिर अपन एक्चुअली मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो ये 1 नंबर एटम, दिस विल बी योर 2 नंबर एटम, दिस विल बी योर 3। हमेशा आपको डब्ल्यू बॉन्डेड जो होगा उसको आप 1 नंबर एटम मान लीजिए ऑलवेज। डब्ल्यू बॉन्डेड विल बी कंसिडर्ड एज अ 1 नंबर एटम, उससे कनेक्टेड 2 नंबर एटम। द थर्ड वन विल बी कॉल्ड 3 नंबर एटम। थर्ड वाले से ऑलवेज हाइड्रोजन की शिफ्टिंग किधर कर देना, थर्ड वाले से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग को इधर कर देना फर्स्ट पर और बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कर देना। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एटम डिसाइड, तीसरे से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर और बॉन्ड की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शंस में। तो जो फॉर्मेशन होगा वो देखिए, फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा फॉर्मेशन होगा। नाउ सी जेड से जुड़ा हुआ H, ये डब्ल्यू बॉन्डेड जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, इसमें सिंगल बॉन्ड में, ये हो गया Y और इधर आ चुका होगा आपके पास में डब्ल्यू बॉन्डेड X। फिर से ट्रांसफर करवाना है सपोज आपको, तो इट विल बी द 1 नंबर एटम, दिस विल बी योर 2 नंबर एटम, दिस विल बी योर 3 नंबर एटम। शिफ्टिंग करा दीजिए हाइड्रोजन की थर्ड नंबर एटम से शिफ्टिंग कराइए, बॉन्ड की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शंस में, तो अगेन आपको वही स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। आई होप बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसके फर्दर एग्जांपल्स पे ले लेते हैं। तो सबसे पहला आता है ऐसा सिस्टम दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यही है। अगर कोई क्वेश्चंस टॉटोमेरिज्म से बनता है तो चांसेस ये होते हैं कि वो कीटोइनॉल से बनेगा क्वेश्चंस। देखिए कीटोइनॉल में क्या होता है, नाम से समझिए, कीटो स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड या कीटोन। कोई भी ऐसा ग्रुप जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसको अपन कीटो बोलते हैं। देखिए एक और बात मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ नॉलेज पहले से होती है, उनको ज़रूरत होती है कि केवल उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप और हो जाए, थोड़े स्ट्रेंथन कॉन्सेप्ट हो जाए उनके। बट बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आई थिंक मुझे क्लासेस लेते लेते अपनी लाइफ के 9 ईयर्स 8.59 ईयर्स समथिंग होने जा रहे हैं मुझे। तो मैंने इन पूरे ईयर्स में एक जो एक्सपीरियंस मैटर देखा है, या आपको लोग भी मतलब बहुत यूजुअल सी बात होती है, क्लासेस में आप देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वो कैटेगरी होती है जो बिलो एवरेज होते हैं। रेयरली स्टूडेंट्स किसी भी क्लास में 100 में से सपोज करिए 20% स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत शानदार स्टूडेंट्स होते हैं, रियली अप्रिशिएबल स्टूडेंट्स होते हैं। रिमेनिंग 30-40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मैक्सिमम मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। किसी भी क्लासरूम का एक एग्जांपल लेके बात करूँ, बट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम्स वहाँ पर जो आती है वो इन स्टूडेंट्स के साथ है जो उतनी शायद उनके कॉन्सेप्ट उतनी वीक रहते हैं प्रीवियसली जो स्कूलिंग होती है जैसे होती है। तो मेरा बेसिक मोटिव ये है कि जिनको आता है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें बहुत कुछ, बट जिनको नहीं आता उनको फंडामेंटल से शुरू करें एक बार। क्लासरूम्स में क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट हेजिटेट होता है, पूछ नहीं पाता है क्योंकि उसका बैक इतना
स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसको, ये हेजिटेशन होती है कि कहीं ये मेरा जो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ कोई गलत तो नहीं है, लोग क्या कहेंगे, क्लासमेट्स क्या बोलेंगे, या सामने टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत बार स्टूडेंट्स और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आप अपने खुद से पूछिए, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि क्लासरूम में डाउट पूछने से वो हिचकते हैं। तो मेरा बेसिक मोटिव ये है कि एटलीस्ट हम उन सारी चीज़ों को कवर कर लें जो चीज़ें बहुत फंडामेंटल होती हैं, जिनकी वजह से लैक आता है वो ना आए। तो जैसे कीटो इनॉल की जो बात करते हैं, तो कीटो स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड या कीटोन। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट कि ओनली कीटोन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। और इनॉल वर्ड जो आया हुआ है वो आया हुआ है इन प्लस ऑल वर्ड से आया हुआ है। इन स्टैंड्स फॉर डबल और ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप, तो ये इनॉल है बेसिकली। तो क्या होगा, कीटो इनॉल में, कीटो इनॉल और इनॉल कीटो में चेंज होता रहेगा। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शॉर्टकट से चलेंगे और फिर अपन एक्चुअली मैकेनिज्म से चलेंगे। ये वही सिस्टम है, आप इससे रिजेंबल करके देखिए इसको। XYZ सिस्टम से इसको मानिए 1 नंबर, इसको मानिए 2 नंबर, दिस विल बी योर 3 नंबर। इसके पास में क्या दिखा, एक हमें हाइड्रोजन दिखा, इट इज नोन एज व्हाट, अल्फा कार्बन। एंड इसके जो हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन्स। फंक्शनल के बराबर वाला कार्बन ऑलवेज अल्फा, देन उसके बराबर बीटा, गामा, डेल्टा, ये इस सिस्टम को चलते हैं। तो फंक्शनल के नियर बाई कार्बन इज अल्फा, उसके जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स होंगे दे विल बी और अल्फा हाइड्रोजन्स। शिफ्टिंग इधर करा दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। तो जो यहाँ से केस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबली बॉन्डेड हो चुका होगा C, और ये हो चुका होगा OH, और ये रहेगा आपके पास में H। तो ये क्या है, ये आपका कैसा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। लेकिन ये क्या है, देखिए डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसको इन और OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल में चेंज होता रहता है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है हम वो बात कर लेते हैं कि कौन कीटो इनॉल शो कर सकता है और कौन कीटो इनॉल शो नहीं करेगा, है। तो जैसे एक एग्जांपल तो हमारे पास में ये हो ही गया, नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज करिए CH3 C डबली बॉन्डेड O CH3 अगर लिखा हुआ है, तो क्या ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, 3 नंबर एटम, मतलब कीटो इनॉल के लिए जरूरी है एक अल्फा हाइड्रोजन का होना। कीटो इनॉल के लिए रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी वो कीटो इनॉल शो कर पाएगा। तो कहीं से भी शुरू करवा दीजिए, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन्स बराबर हैं, तो आप कहीं से भी शुरू करा दीजिए। 1 2 3, थर्ड से H की शिफ्टिंग इधर, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। तो जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन होगा CH3C, ये कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, OH में, और ये डबली बॉन्डेड हो चुका होगा CH2। आई थिंक बात एकदम क्लियर है। अदर एग्जाम्पल के बारे में फर्दर और बात अगर करते हैं, तो सपोज करिए अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आ जाए, CH3C डबली बॉन्डेड O, फिर आ जाए CH2 और CH3 अगर आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है, तो समझिए ये है 1 नंबर एटम, ये है 2 नंबर, ये वाला भी 3 नंबर एटम हो सकता है और ये वाला भी 3 हो सकता है, दोनों 3 है, बट दे बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों ही आइडेंटिकल नहीं है नेचर में। तो ये वाला 3 डैश मान लीजिए आप इसको, ये 3 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार तो हो सकता है शिफ्टिंग जा रही हो, कहाँ से, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार शिफ्टिंग हो सकता है थर्ड वाले से जा रही हो और एक बार हो सकता है 3 डैश वाले से जा रही हो। बात एकदम क्लियर होगी, 1 2 3 और 1 2 3 डैश। तो एक बार शिफ्टिंग 3 वाले से और एक बार शिफ्टिंग 3 डैश वाले से करेंगे। तो अगर मैं 3 वाले से शिफ्टिंग कराता हूँ तो इधर से शिफ्टिंग आप करवा दीजिए। तो देखिए कंडीशन CH2 डबली बॉन्डेड C, ये कन्वर्ट हो चुका होगा OH में, बाकी सिंगल बॉन्ड कौन दिखेगा आपको, CH2 CH3 दिखेगा। और अगर ऐसे शिफ्टिंग करेंगे 3 डैश वाले से तो CH3 ये रहेगा आपके पास C, और ये चेंज हो जाएगा आपका OH में जाके, डबली बॉन्डेड CH दिखेगा, एक हाइड्रोजन जा चुका होगा, और CH3। तो ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ से बनते हैं अगर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन्स अलग अलग बिहेव रखते हैं तो। आई होप मेरी बात एकदम क्लियर होगी। अनदर एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, फर्दर और एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। सपोज करिए साइक्लोहेक्सेन हम उठा लेते हैं, क्या ये शो कर सकता है, चेक करते देखते हैं। 1 नंबर एटम ये, 2 नंबर एटम ये, इधर भी आपके पास में 2 हाइड्रोजन्स दिखेंगे और इधर भी आपके पास में 2 हाइड्रोजन्स दिखेंगे, तो दोनों ही आइडेंटिकल लग रहे हैं। थर्ड एटम इधर भी चले तो 2 हाइड्रोजन और इधर भी चले तो 2 हाइड्रोजन, तो बोथ अल्फा कार्बन आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स बोथ अल्फा हाइड्रोजन्स नेचर आर आइडेंटिकल।
तो आप कहीं से भी शिफ्टिंग करा दीजिए। सपोज ये थर्ड एटम है, शिफ्टिंग इधर हो जाएगी और बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। तो जो कंडीशन बनेगी बेटा वो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये कन्वर्ट हो चुका होगा OH में जाके और बॉन्ड यहाँ पर आ चुका होगा। बात एकदम क्लियर है। अगर सपोज करिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता, ये एग्जाम्पल पे अपन बहुत फोकस करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, ध्यान से सुनना। समझिए ये वाला केस अगर आता है हमारे पास, तो 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, ये वाला भी 3 और ये वाला 3 डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन को अपन एक बार ओपन करके लिख देते हैं। ये तो यहाँ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, ये वाला भी 3 और ये वाला हमने माना 3 डैश मान लिया, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म के लिए एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है बेटा वो ये होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर टॉटोमेरिज्म अल्फा कार्बन, या जिसको हम बार बार थर्ड एटम बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन जिसको अपन थर्ड एटम बोल रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, थर्ड एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये एक टॉटोमेरिज्म के लिए ऐसी कंडीशन है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो 1, 2, 3 है वो थर्ड एटम दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp3 होना चाहिए। sp3 को पहचानने का सिंपल सा वे है, कार्बन के 4 बॉन्ड कनेक्टेड होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा अगर कहीं पे भी कार्बन शो करता है दैट मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये वाला जो एटम है, ये एटम से ये एटम पे कितने सिग्मा दिख रहे हैं, एक डबल है तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, दिस एटम इज sp2, और यहाँ पे 4 सिग्मा दिखेंगे तो ये जो एटम होगा दिस विल बी योर sp3, द वन इज sp2 sp3। तो यहाँ से कभी टॉटोमेरिज्म प्रोसीड नहीं करेगा, टॉटोमेरिज्म यहाँ से प्रोसीड करेगा। अगर कोई स्टूडेंट करा भी देता है, सपोज करिए कोई बंदा बोलता है कि सर मैं अगर थर्ड वाले से करवा दूं तो नुकसान क्या होगा, सपोज करिए अगर हम थर्ड वाले से करवाते हैं और एक 3 डैश वाले से करवाते हैं, तो अगर हम थर्ड वाले से प्रोडक्ट बनाएं तो ये हो चुका होगा OH, ये शिफ्टिंग ऐसे गई, ये बॉन्ड पहले से कनेक्टेड था और ये बॉन्ड न्यू कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा कि कभी भी पूरी एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट अनस्टेबल टाइप के जो अल्कीन होते हैं वो होते हैं क्यूमुलेटिव डाइन्स। क्यूमुलेटिव का मतलब 2 डबल बॉन्ड एडजेसेंट आना, ये क्यूमुलेटिव डाइन्स बोले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, कभी फॉर्म नहीं होते। तो ये कंपाउंड्स बहुत अनस्टेबल बनते हैं। तो कभी पहली बात तो 2 तरीके से याद रखना, या तो ऐसे याद रखिए कि sp2 है तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वहाँ से जाएगा ही नहीं टॉटोमेरिज्म, और या ऐसे दिमाग में रखिए कि अगर टॉटोमेरिज्म हम करवा भी देते हैं बाय मिस्टेक, या हमने करवा भी दिया टॉटोमेरिज्म, तो फिर वहाँ पर 2 डबल नहीं दिखने चाहिए कभी भी। किसी टॉटोमेरिज्म के प्रोडक्ट में अगर आपको 2 डबल बराबर बराबर में दिखते हैं तो वो टॉटोमेरिज्म वाला प्रोडक्ट कभी मत बनाना, वो नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं बनेंगे। तो 3 डैश वाले से अगर निकालेंगे तो 3 डैश वाले से निकालेंगे तो ये रहेगा आपके पास OH, ये रहा ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे आपका आ चुका होगा डबल बॉन्ड, और ये डबल पहले से ऐसे था। ये जो बने कैसे बने, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड स्टैंड्स फॉर डबल सिंगल डबल, और आपको पता होगा कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल तो रेजोनेंस शो करता है, बहुत अच्छे होते हैं रेजोनेंस वाइज ये। तो ये पॉसिबल है, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई बंदा पूछे इससे रिलेटेड, फिर सपोज करिए अनदर एग्जांपल कोई बंदा पूछे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से है कि अगर ये इस तरीके का एग्जांपल लिखा हो तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि नहीं, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला एटम भी क्या है, sp2 है, और ये एटम भी क्या दिख रहा है, sp2। जब दोनों एटम sp2 है तो टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो हम इसको समझने से पहले मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं एक बार।
तो ये एग्जांपल समझने से पहले अपन मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं कैसे हो रहा है। तो जब अपन ने प्रीवियस पेज जब किया था, आप थोड़ा सा प्रीवियसली देखेंगे तो मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस यूज़ किया, इट इज़ एसिड कैटालाइज्ड एज वेल एज द बेस कैटालाइज्ड। तो समझिए कि अगर कोई भी एग्जाम्पल में ऐसे आ जाए CH3C डबल बॉन्डेड OH, और इसको हमें मैकेनिज्म वाइज प्रोटोमर्स बनाना है इसका, तो सबसे पहले क्या होता है, OH माइनस की प्रेजेंस। OH माइनस क्या है, एक बेस की तरह काम करेगा। OH माइनस का काम होता है सबसे पहले किसको निकालना, H को, अल्फा हाइड्रोजन्स को निकालना। अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो इनके एसिडिक हुआ करते हैं, ये पार्ट अपन GOC में डिस्कशन करेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्डेड O, और ये है आपके पास H। ये शिफ्टिंग ऐसे हुई, ये ऊपर गया, रेजोनेंस डबल सिंगल नेगेटिव का रेजोनेंस है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो शिफ्टिंग कैसे होती है, हमेशा नेगेटिव से ऐसे, और ये ऐसे चला जाएगा बॉन्ड टूट के। तो जो यहाँ से फॉर्म बना वो नेक्स्ट फॉर्म जो बना, देखिए क्या बना, वो जो नेक्स्ट फॉर्मेशन हुआ वो ऐसा हुआ, CH2 डबल बॉन्डेड C, ऊपर क्या चुका O नेगेटिव, और ये कौन है आपके पास H। और फर्स्ट स्टेप में क्या बना होगा बेटा, वाटर बना है। फर्स्ट स्टेप में कौन बना है, वाटर। तो ये वाटर से क्या करेगा, अपना क्या ले लेगा, हाइड्रोजन वापस। OH एज बिहेव करता है कैटलिस्ट, मैंने कहा इट इज एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड, मतलब या तो ये एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। तो बेस कैटालाइज्ड अगर ये है तो अपना बेस वापस निकाल देगा, तो फॉर्मेशन करेगा CH2C, ये बनेगा आपके पास कौन, OH, और ये रहेगा H, ये बना इनॉल। तो आप मैकेनिज्म वाइज क्या समझे, कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, रिवर्ट बैक करेगा, वो नेगेटिव ऑक्सीजन तक जाएगा वाया रेजोनेंस। तो समझिए किसी भी सिस्टम में अगर एक भी sp3 है, नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा, और अगर वो नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक जाता है, तो इनॉल तो बनना पॉसिबल है। कहीं नेगेटिव चार्ज बना, रेजोनेंस किया, ऑक्सीजन तक गया, और ऑक्सीजन वापस वाटर से क्या ले लेगा, अपना H, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको, वहां इनॉल बनना तो पॉसिबल है ही, डेफिनेटली बनेगा इनॉल वहां पर। तो यही अब मैं नेक्स्ट इसमें आगे मूव कर लेता हूँ, जो फर्दर एग्जांपल्स पे अपन बात कर रहे थे उस एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो एग्जांपल था वो ये था, तो देखिए ये कार्बन sp2 है, नहीं देगा, पक्की बात है। ये कार्बन sp2 है, नहीं देगा, पक्की बात है। ये कार्बन sp2 है, नहीं देगा, पक्की बात है। ये कार्बन sp2 है, नहीं देगा, पक्की बात है। बट यहाँ दो हाइड्रोजन दिखेंगे, दिस एटम इज sp3। तो सपोज कर मैकेनिज्म वाइज हम चलते हैं, सबसे पहले बेस आया होगा, बेस को क्या देखा, sp3 से किसको निकाला बेस ने, सबसे पहले H को निकाला। जैसे ही H निकला ये बना नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे। अब ये चेक कर लो क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक जा सकता है, तो चेक कर, नेगेटिव बराबर में सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। कैसे करता है रेजोनेंस, मैं एक बार वो समझा देता हूँ आपको। एटम टू बॉन्ड गया, तो जैसे एटम टू बॉन्ड जाएगा ये बॉन्ड टू एटम जाएगा, तो जो चार्ज क्रिएट होंगे वो कुछ ऐसे क्रिएट होंगे। यहाँ पे क्रिएट होगा नेगेटिव, ये बन चुका है डबल, ये बन चुका है ऐसे, और ये डबली बॉन्डेड O, फिर से एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। तो देखिए अल्टीमेट एम क्या था हमारा प्रोटोमेरिज्म के लिए, एम ये था कि कैसे भी करके जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ तक जाना चाहिए, ऑक्सीजन तक। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वाटर बना होगा पहले स्टेप में, वाटर से क्या ले लेगा H, फाइनली फॉर्मेशन किसका करेगा, फिनॉल का। तो फिनॉल इज व्हाट अ काइंड ऑफ इनॉल। फिनॉल जो है वो अपने आप में क्या है, इनॉल ही होता है। डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही OH है। अगर आप चेक करेंगे फिनॉल में भी तो देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उसी से कनेक्टेड OH है, तो इसको बोलते हैं अपन इनॉल ही कैटेगरी होते हैं।
एक टॉटोमेरिज्म ये है, अगर मैं एक और यहीं पे डिस्कशन करूं कि फिनॉल का एक और कीटो फॉर्म बनाया जा सकता है, जैसे सपोज करिए ये आपके पास में है, तो ये भी एक फिनॉल का कीटो बनेगा। ये कार्बन पे कौन है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये भी अपने आप में sp3 है, तो ये भी अपने आप में यहाँ से फिनॉल ही फॉर्मेशन करेगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन। तो फिनॉल के 2 कीटो फॉर्म पॉसिबल हैं। एक फिनॉल का कीटो ये वाला पॉसिबल है जो हमने ये कंपाउंड किया है, और एक फिनॉल का कीटो ये पॉसिबल है। तो एक फिनॉल का कीटो ये हुआ और एक फिनॉल का कीटो ये हुआ। आई थिंक बात क्लियर है। तो कुछ और एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। लेट्स से बहुत अच्छे एग्जांपल्स पे अपन चर्चा कर रहे हैं इस समय पे। कुछ एग्जांपल्स और जो कि बहुत काम के एग्जांपल्स हैं। सपोज करिए अगर कोई एग्जांपल ऐसा आ जाता है, ये क्या ये देगा, चेक करके देखते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर sp3 दिख रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर sp3 है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर sp3 है। यहाँ से H की शिफ्टिंग इधर करा दीजिए। देखिए OH ये सिंगल में कन्वर्ट, 2 और 3 के बीच डबल, फिर से ये वाला OH 2 और 3 के बीच में डबल, फिर से ये वाला OH 2 और 3 के बीच में डबल। तो ये भी इसका फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स पे बात अगर कर लेते हैं, तो 1-2 एग्जांपल और समझिए जो बहुत काम के एग्जांपल्स हैं। सपोज करिए, और ये क्वेश्चंस नीट में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछा जा चुका है। सपोज करिए ये है अपन के पास में डब्ल्यू बॉन्डेड हो, दोनों साइड से दे देगा, नो डाउट इन दैट केस। बट अगर यहाँ पे मिथाइल 2 कनेक्टेड हैं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर ये बॉन्ड ऐसे बना के छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि ये मिथाइल ग्रुप्स होते हैं बेटा। आई होप क्लियर है ना। ऐसे बॉन्ड बना के छोड़ देगा तो मिथाइल ग्रुप होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, कभी कभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद थोड़े वीक होते हैं। उनको क्या होता है कि उनको कहीं पे भी एक वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड अगर समझ नहीं आया ना तो पूरा लेक्चर खराब हो जाता है। तो वो कनेक्टिंग वर्ड्स को समझना और समझाना, यही अपन भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम sp3 है, बट हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना। मिनिमम कंडीशन याद कर, क्या था, मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है और sp3 होना ज़रूरी है। sp3 तो दिख रहे हैं दोनों साइड में, बट हाइड्रोजन नहीं है कोई भी, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। किसी के मन में अगर ऐसे डाउट है कि सर यहाँ नीचे से निकाल दीजिए, तो अगर यहाँ नीचे से निकालोगे तो ये समझ क्या वो नेगेटिव चार्ज रेजो करके ऑक्सीजन तक जाएगा। सपोज कर ले कोई बंदा ऐसे अगर सोच भी लेता है, मैं डाउट्स थोड़े से क्लियर कर दूं कि ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये 2 मिथाइल ग्रुप है। अगर उसने कहा यहाँ नेगेटिव बना दो सर, या सपोज कर यहाँ नेगेटिव बना दो सर, तो जरा चेक कर क्या ये नेगेटिव ऑक्सीजन तक जाएगा। नेगेटिव, सिंगल, फिर डबल। नहीं, रेजो करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल। ये 3 कंडीशन तो मिनिमम, एक कंडीशन और होती है वो बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ये 3 कंडीशन मिनिमम है। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल। यहाँ क्या रहा है, नेगेटिव, सिंगल, फिर डबल, तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज कभी ऑक्सीजन तक पहुंचेगा नहीं, कभी ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचेगा, तो कभी भी आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो नेवर एवर ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और, जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पास ये कोई ब्रिज हेड होते हैं बेटा, ये जो कार्बन होते हैं ना, ये 2 रिंग्स होती हैं। तो 2 रिंग्स अगर कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कॉमन कार्बन, 2 रिंग्स अगर 2 कॉमन कार्बन की हेल्प से कनेक्टेड है, तो ये जो एटम होता है, जो कॉमन एटम होते हैं, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, क्लियर है, ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी आपको मिलेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बेनिन की स्टेबिलिटी एंड ऑल। वहाँ पे एक पार्ट आपको मिलेगा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या कोई भी रेडिकल हो,
ये सब के सब कैसे होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और रेडिकल आर हाईली अनस्टेबल एट ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर ये जो होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव या रेडिकल, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये कभी फॉर्मेशन नहीं शो करते ब्रिज हेड के ऊपर। तो ये जो है ब्रिज हेड कार्बन है, मतलब ये जो कार्बन है ना, ये कौन से हैं, BHC, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। BHC एक और नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना, BHC ब्रिज हेड कार्बन बोल रहा है। तो यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा। तो सपोज करिए यहाँ अगर डबल बॉन्ड O है तो 1 नंबर एटम, ये 2 नंबर एटम, इधर भी 3 है और ये मान लेते हैं 3 डैश, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये दिखने में sp3 है, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए इस कार्बन के, एक हाइड्रोजन है और 3 बॉन्ड ऐसे करके दिख रहे हैं आपको, 4 सिग्मा है, sp3 भी है और एक हाइड्रोजन भी रखता है। तो ये दिखने में आता है साफ टॉटोमेरिज्म देना चाहिए, बट नहीं। ब्रिज हेड पर पॉजिटिव, नेगेटिव या रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो कभी ब्रिज हेड पर नहीं बनेंगे। अगर हमने यहाँ से H निकाला भी सपोज कर, तो जो बनेगा ब्रिज हेड के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा, और ब्रिज हेड हाईली अनस्टेबल बनाता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए वहाँ से कभी नहीं वहाँ से निकलेगा। बात एकदम क्लियर हो गई होगी शायद। लेकिन तो थर्ड 3 डैश वाले से तो नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। 3 डैश वाले से तो इनॉल नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ 3 वाले से बना सकता है, क्योंकि 3 वाला ब्रिज हेड नहीं है। तो थर्ड वाले पे H है, H की शिफ्टिंग ऊपर कर दीजिए, तो देखिए इससे जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा फॉर्मेशन है, ये आपके लिए ब्रिज हेड हुआ। यहाँ पे आपका 2 और 3 के बीच में आ चुका होगा डबल, और ये कन्वर्ट हो गया होगा OH में जाके। तो ये तो बन सकता है 3 वाले से, बट 3 डैश वाले से नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है वो ये है, नीट में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ विच विल नॉट गिव द टॉटोमेरिज्म। तो सपोज करिए क्वेश्चन ब्रिज हेड से रिलेटेड हम ऐसा ले लेते हैं, ये आपके पास में है, ये है डब्ल्यू बॉन्डेड O और यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो 1 नंबर, ये हुआ आपके पास 2 नंबर, देखिए ये है 3 नंबर, बट यहाँ पे दोनों ही मिथाइल कनेक्टेड है, दैट्स वाई इधर से टॉटोमेरिज्म नहीं जाएगा। तो ये मान लीजिए 3 डैश मान लीजिए इसको, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड दिखेगा जरूर आपको, बट ये आ गया किसका केस, ब्रिज हेड वाला केस आ गया, ये भी नहीं देगा। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है बेटा, ना जहाँ से टॉटोमेरिज्म मिलेगा 3 वाले से, ना ही 3 डैश वाले से, तो ओवरऑल ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस बात का जरूर दिमाग में रख लेना। 2 कंडीशंस मस्ट है। मैं वापस एक बार क्विकली समराइज करता हूँ चीज़ों को। नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए अल्फा कार्बन के ऊपर, sp3 होना चाहिए, वो रेजोनेंस करके कहाँ तक जाना चाहिए, ऑक्सीजन तक, ये कंडीशन मस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर वो sp3 तो है बट उसके पास कोई अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो H निकाल नहीं पाएगा, H नहीं निकलेगा तो इनोलेट नहीं बनेगा, तो फिर वो फर्दर ऑक्सीजन तक जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो वहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अगर वहाँ पर मान के चलिए sp3 है, हाइड्रोजन भी है, बट अगर वो ब्रिज हेड का केस बनता है तो ब्रिज हेड से भी निकलना मुश्किल होगा, वहाँ से भी नहीं बनेगा। तो ये फर्दर केसेस हैं। तो यहाँ तक का पार्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा है तो ज़रूर आप शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी बेटरमेंट के लिए जो जो हेल्प हो सकती है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी ये इनिशियल्स कुछ लेक्चर्स हैं, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली एक नंबर ज़रूर शेयर करूँगा जिस पे आप या एक अपना टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर आपको शेयर करूँगा, जिस पे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं आपको ये नोट्स भी अवेलेबल करवा दूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दूँ, और एक नंबर भी आपको मिल सकता है वहाँ पर, जिससे आप कभी भी अगर आपको डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। बट ये अभी नहीं, थोड़ा सा सर्टेन टाइम के बाद में अपन करेंगे इस चीज़ को। आप कोशिश करिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से, अपने डाउट्स के लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से, और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करिए, आपकी हेल्प करी जाएगी। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। चलिए।
विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए, खुद को बेटर बनाइए। ऑल द बेस्ट।